मौका दिया कि भाई राजनीतिक बात हो रही थी, पर ये राजनीतिक चर्चा नहीं है अंजलि, इसलिए आपको आखिर तक के लिए मैंने बचाकर रखा है। इस राजनीतिक तू मैं में जो असल सवाल है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति योगदान कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो हताश होकर उसकी आत्महत्या की दर बढ़ रही है चिंताजनक स्तर तक। क्या हम इसकी तह तक ना जाएं और इसका कोई हल ना निकालें? देखिए संदीप जी, सीधी सी बात है, जो आंकड़े अभी आए हैं बहुत दुखद हैं, पर बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है। हम बहुत समय से कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रेस है, जो संकट है, वो जो अंत गरीब है, मार्जिनलाइज्ड है, हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में, जिसमें दिहाड़ी मजदूर का सबसे बड़ा आंकड़ा है, वो उन पर सबसे भारी संकट हमारे देश में आज आया हुआ है। और ये कई सालों से प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक रिसेशन चल रही है, मंदी चल रही है, कोविड महामारी का समय है पिछले 2 साल का, जो हमारे देश में बेरोजगारी है वो चरम सीमा पे है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट है। दिहाड़ी मजदूर से आज आप बात करिए, जिसको पहले महीने में 20 या 25 दिन काम मिलता था, वो आज आपको बताएंगे कि हमें हफ्ते में 1 दिन भी काम मुश्किल से मिल रहा है। जो महिलाओं की बात आपने शुरू में की थी, युवाओं की बात आपने कहा था, इनकम शॉक जो है वो इतना जबरदस्त है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई बस्ती में रहता हो किसी शहर में, वो अगर परिवार कभी 15,000 रुपए कमाते थे, तो अगर उनके ऊपर रिसेशन का, कोविड का जो असर हुआ है, वो आज 2,000-3,000 रुपए में उनको गुजर बसर करने की जरूरत पड़ रही है। इसका सीधा मतलब क्या है? सबसे पहले लोगों के पास, स्पेशली जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, वो कोई संपन्न परिवार नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रोज काम पे जाते हैं, उन्हें दिहाड़ी मिलती है और वो अपना रेंट देते हैं, अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। नहीं, यहाँ पर अंजलि, प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्षता करने वाले विवेक देब रॉय ने एक स्टडी कमीशन की थी और उसमें सरकार को ये मशवरा दिया कि मनरेगा की तर्ज पर एक शहरी रोजगार गारंटी भी अब आपको लागू करनी पड़ेगी। ये प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल कह रही है। मैं उसी पे आ रही थी कि आपने मुझे कहा कि हल क्या होने चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है, हमें इस पॉलिसी ब्लाइंडनेस से निकलना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री ने 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन इंपोज किया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपके पास की दुकानें खुली रहेंगी, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन लोगों का क्या, जो कि रोज जाके पैसे कमाते हैं तो वो अगले दिन कुछ खरीद के लाते हैं अपने परिवार में। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि जो नहीं, पर वो एक संकट संक्रमण काल था। अब 2022 में तत्काल क्या करना चाहिए? 20 सेकंड में प्लीज कंक्लूडिंग कमेंट। पहली चीज, हमें रोजगार की जरूरत है, अवसरों को बढ़ाने की जरूरत है। निखिल ने ऑलरेडी मनरेगा की बात कर दी है। हमें इमीडिएटली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी की स्कीमें चाहिए, जिससे कि लोग बिल्कुल बेहाल ना हो, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी हुई है उसके ऊपर कंट्रोल रहे। तो रोजगार हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ग्रामीण इलाकों में ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी, क्योंकि रोजगार जब होगा, वो खुद मुख्तार की बात हो, दिहाड़ी मजदूर की बात हो, आप जैसे मेरे जैसे नौकरी पेशा लोगों की बात हो, एक स्टेबिलिटी और एक सिक्योरिटी जॉब की जब होगी, तभी देश की अर्थव्यवस्था भी सिक्योर हो पाएगी। राजनीतिक तू मैं से कुछ नहीं निकलने वाला है। एक समस्या है युवाओं और ख़ास महिलाओं को लेकर, उसके बारे में एक अखिल भारतीय स्तर पर ऑल पार्टी कंसेंसस के साथ मंथन की दरकार है। नमस्कार।